हमारा अकीदा है और सीना ठोक कर अकीदा है कि हम मौला अली को अंबिया से अफजल मानते हैं। अब देखिए जरा, उन्होंने हुजूर के बाद एक माना, इन्होंने हुजूर के बाद 12 माने। अब ये कादियानियों से पीछे पीछे हैं या आगे आगे हैं? उन्होंने उस एक को नबी कहा, इन्होंने उन 12 को नबी नहीं, नबियों से भी अफजल कहा। तो ये खत्मे नबूवत के मुनकिर अगर एक मानकर उसको नबी मानने वाला खत्मे नबूवत का मुनकिर है, तो जो पैगंबर के बाद 12 मानकर उनको नबियों से अफजल कहे, क्या वो खत्मे नबूवत का मुनकिर नहीं है? यहां एक मुगालता दिया जाता है, कहते हैं देखो जी ये कादियानियों के कुफ्र को हल्का करना चाहते हैं, ये इल्जाम है। देखें, ये बात तय है कि कादियानियों से रियायत करनी नहीं है। अब अगर तुम दुश्मनाने सहाबा से रियायत करोगे तो कादियानियों से अज खुद रियायत हो जाएगी। ये तय है कि कादियानियों से रियायत करनी नहीं है। अगर तुम दुश्मनाने सहाबा से नरमी करोगे तो यहां कादियानियों से अज खुद नरमी हो जाएगी। कैसे? जब आप कहोगे हुजूर के बाद 12 मानकर उनको नबियों से अफजल कहने वाला भी हमारा भाई है, कोई बात नहीं, तो पूछने वाला तुमसे पूछेगा कि पैगंबर के बाद 12 मानकर उनको नबियों से भी अफजल कहे, उस पर भी खत्मे नबूवत का ठप्पा नहीं लगता, तो एक को नबी कहने वाले का क्या कसूर है? तो वहां नरमी करोगे, यहां अज खुद हो जाएगी। हम तो ना यहां नरमी करते हैं ना वहां नरमी करते हैं। हम कहते हैं खत्मे नबूवत का जो भी मुनकिर है वो मुसलमान नहीं है। नबी की जो तारीफ है वो आगे इमामत में साबित करते हैं। नबी पर वही आती है, कहते हैं इमाम पर भी वही आती है। नबी मनसूस मिनल्लाह होता है, कहते हैं इमाम भी मनसूस मिनल्लाह होता है। नबी मुफ्तरद उतात है, कहते हैं इमाम भी मुफ्तरद उतात है। नबी पर किताब आती है, कहते हैं इमाम पर भी किताब आती है। नबी मासूम होता है, कहते हैं इमाम भी मासूम होता है। अब जो डेफिनेशन नबूवत की है वो इमामत में फिट कर दी। अब इमामों को जबान से नबी ना भी कहा जाए तब भी वो नबी बने या नहीं बने? बन गए ना। अब ये सारी सिफात इमामत में देकर और हुजूर के लिए कहा जाए कि हम खातमुन नबीयीन को मानते हैं, वो खातमुन नबीयीन है, ये उसी तरह मजाक है जिस तरह सारी नमाजें कारी यासीन के हवाले करके और फिर कहें कि इस मस्जिद के पेश इमाम कारी हबीबुल्लाह साहब हैं। मेरी बात को